जय माता दी। भक्तों, जय माँ कुष्मांडा सभी पर माँ कुष्मांडा की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में माँ दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के रूप में प्रकट होकर अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। उनकी मुस्कान से ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा जी सूर्य लोक में निवास करती है और उन्हीं के तेज से सूर्य भी प्रकाशमान होता है। कुष्मांडा माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैत्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इसलिए भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा की तैयारी करने माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें व ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। माँ कुष्मांडा का भोग। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की
पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बताशे भी चढ़ाने चाहिए। पूजा मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसे ही और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।